नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने देश विरोधी और हिंदुत्व विरोधी लोगों को चेतावनी दी है। उन ताकतों को चेताया है जिन ताकतों की वजह से लगातार भारत को कहीं न कहीं शर्मसार होना पड़ रहा है। आरएसएस ने ये कहा है कि बाहरी ताकतों के मंसूबों को विफल करना बेहद जरूरी है, साथ ही हिंदुत्व विरोधी ताकतों का अंत भी जरूरी है और तभी राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र का विकास संभव है। ये बात आरएसएस की ओर से कही गई है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक आम सभा बैठक का हरियाणा के पानीपत में आयोजन किया गया और इस दौरान 13 मार्च को आरएसएस ने प्रस्ताव पारित करते हुए कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें समाज में आपसी अविश्वास और अराजकता पैदा करने की साजिश रच रही है। उनके मंसूबों को नाकाम करने की जरूरत है। ये बड़ी बात आरएसएस की ओर से कही गई है। हिंदुत्व के विचार का विरोध हो रहा है, ये दरअसल प्रस्ताव में कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि हिंदुत्व विरोधी देश के अंदर और बाहर मौजूद हैं। समाज में अविश्वास, अराजकता पैदा करने की साजिश रची जा रही है। इतना ही नहीं, ऐसे मंसूबों को नाकाम करने की बेहद जरूरत है। भारत के बढ़ते प्रभाव से कुछ शक्तियां बेहद चिंतित हैं, ये भी आरएसएस की ओर से कहा गया है। तो ये तमाम बड़ी बातें जाहिर तौर पर ये दिखाती हैं कि हाल ही में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने ब्रिटेन में भारत के खिलाफ जहर उगला, जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर भी हमला बोला। सिर्फ इतना ही नहीं, जॉर्ज सोरोस जैसे लोग जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हैं, भारत के लोकतंत्र पर निशाना साधते हैं, भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, ये तमाम जो ताकतें हैं, इन्हीं की बात आरएसएस ने की है जाहिर तौर पर और ये कहा है कि ऐसे मंसूबों को नाकाम करने की बेहद जरूरत है। राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब इन देश विरोधी और हिंदुत्व विरोधी ताकतों को खत्म किया जाए, इनके मंसूबों को, इनकी साजिश को नाकाम किया जाए, क्योंकि ये तमाम वो ताकतें हैं जो भारत के बढ़ते प्रभाव से चिंतित हैं। ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो आरएसएस की जो पानीपत में ये बैठक हुई है, इसमें जो सरकार्यवाह हैं दत्तात्रेय होसबले, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें इन तमाम बातों का जिक्र जो है वो उनकी तरफ से किया गया। लेकिन साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रमणों और संघर्ष के काल में देश में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्थाओं को गहरी चोट पहुंची। इस बात का जिक्र उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के पावन मौके पर पूरे देश ने इस संघर्ष में योगदान देने वाले तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, तमाम जो जननायक हैं, उन्हें याद किया। आजादी मिलने के बाद हम अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। भारत एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरी है। भारत के सनातन मूल्यों के आधार पर होने वाले नवोत्थान को विश्व अब स्वीकार कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के आधार पर विश्व शांति, विश्व बंधुत्व और मानव कल्याण के लिए भारत अपनी भूमिका निभाने के लिए अग्रसर है। क्या यही परेशानी है इन तमाम देश विरोधी और हिंदुत्व विरोधी ताकतों को? ये सवाल आरएसएस की ओर से किया गया है और यही वजह है कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि भारत जब इस तरीके की उपलब्धियां हासिल कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी साजिशें रची जा रही हैं, कुछ ऐसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं भारत के खिलाफ, लेकिन उन तमाम साजिशों को नाकाम करने की जरूरत है। ये तमाम बातें संकल्प में कही गई हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व के विचार का विरोध करने वाली देश के भीतर और बाहर की अनेक शक्तियां समाज में अविश्वास, अराजकता पैदा करने के लिए अलग अलग षड्यंत्र रच रही है और इन सब के प्रति जागरूक रहते हुए उनके मंसूबों को विफल करना होगा। यानी साफ है कि जिस तरीके से एक के बाद एक कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। फिर चाहे वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हो जो कि
2002 के गुजरात दंगों को लेकर बीबीसी ने बनाई और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विलन के तौर पर उस डॉक्यूमेंट्री में पेश किया गया, और वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्लीन चिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे चुका है। उसके बावजूद बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री पर विपक्ष ने अपनी सियासी रोटियां सेकने की भरपूर कोशिश की। बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर विपक्ष ने जमकर बवाल काटा। उसके बाद जॉर्ज सोरोस जैसे एक अमेरिकी शख्स जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, प्रधानमंत्री और भारत के खिलाफ जो बातें जॉर्ज सोरोस के जरिए कही गई और जो कांग्रेसी कनेक्शन उसका निकलकर सामने आया, वो साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से कुछ विदेशी ताकतें हैं जो कि कुछ भारत में रह रहे लोगों के इशारे पर कहीं ना कहीं काम कर रही है। और जब राहुल गांधी ब्रिटेन जाते हैं और ब्रिटेन जाकर वो ये कहते हैं कि संसद में उनका माइक बंद कर दिया जाता है, भारत में लोकतंत्र खतरे में है, अमेरिका और दूसरे देश इसमें दखल क्यों नहीं देते हैं। इतना ही नहीं, तमाम अलग अलग बातों का जिक्र राहुल गांधी करते हैं। ये अपने आप में निंदनीय है और यहीं से कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी की मंशा है, जो राहुल गांधी की कहीं ना कहीं राजनीति है, उस पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर भारत का मुद्दा है, भारत की संसद में आने की बजाय, वहां बोलने के बजाय राहुल गांधी ब्रिटेन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन की जो सांसदों के बीच जाकर ये तमाम बातें कहते हैं। इस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर राहुल गांधी किसके इशारे पर ये सब कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। क्या कोई बड़ी विदेशी ताकत है जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, या खुद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दरअसल ये पूरा हथकंडा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए 2024 में अपना रही है। कि तमाम सवाल खड़े होते हैं और यही वजह है कि अब आरएसएस की ओर से जब ये बैठक हुई है, जब इसमें प्रस्ताव पारित किया गया है, तो उसमें इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है और ये साफ तौर पर चिंता जाहिर की गई है इस बात पर कि कुछ विदेशी ताकतें हैं जो कि एक के बाद एक भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रही हैं। कुछ ऐसी ताकतें हैं जो कि हिंदुत्व विरोधी हैं और उनके मंसूबों को विफल करना बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि आरएसएस की इस जो ये सभा हुई है, इसमें ये साफ तौर पर इस मीटिंग में कहा गया है कि हिंदुत्व के विचार का देश में विरोध हो रहा है। ये अपने आप में चिंताजनक है। हिंदुत्व विरोधी देश के अंदर और बाहर मौजूद हैं। समाज में अविश्वास, अराजकता पैदा करने की साजिश हो रही है। ऐसे मंसूबों को नाकाम करने की बेहद जरूरत है और ये हर कोई जानता है कि किस तरीके से लगातार भारत जो है वो एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है और ये कहीं ना कहीं भारत की बढ़ती लोकप्रियता, भारत की बढ़ती जो कहीं ना कहीं मजबूती है, ये कई लोगों को रास नहीं आ रही है। और ये भी हो सकता है कि इसके चलते ही इस तरीके के साजिश और षड्यंत्र न सिर्फ देश बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।